प्रणाम सभी को। Device disconnected. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हम लोग परिच्छेद एक ही पढ़ रहे हैं, इसमें परिशिष्ट में श्री रामकृष्ण वचनामृत। आज का टॉपिक है ईश्वर साकार है या निराकार। एक दिन स्वर्गीय केशव चंद्र सेन शिष्यों को साथ लेकर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में श्री रामकृष्ण देव को दर्शन करने आए। केशव के साथ निराकार के संबंध में अनेक बातें होती थी। श्री रामकृष्ण देव उनसे कहा करते थे, मैं प्रतिमा में मिट्टी या पत्थर की काली नहीं देखता, मैं तो उनमें चिन्मयी काली देखता हूँ। जो ब्रह्म है वे ही काली है। वे जिस समय क्रिया रहित है उस समय ब्रह्म, जब सृष्टि स्थिति प्रलय करती है उस समय काली अर्थात जो काल के साथ रमण करती है। काल अर्थात ब्रह्म, उन दोनों में एक दिन निम्नलिखित वार्तालाप हो रहा था। जो केशव चंद्र सेन है वो ब्रह्म समाज के थे, तो ये लोग निराकार की साधना करते थे, इसलिए निराकार और साकार में उनसे चर्चा हो रही है। श्री रामकृष्ण केशव से कहते हैं, किस प्रकार जानते हो? मानो सच्चिदानंद रूपी समुद्र है, कहीं किनारा नहीं है। भक्ति रूपी हिम के कारण इस समुद्र में स्थान स्थान पर जल बर्फ के आकार में जम जाता है। अर्थात भक्त के पास वे प्रत्यक्ष होकर कभी कभी साकार रूप में दर्शन देते हैं। फिर ब्रह्म ज्ञानी रूपी सूर्य के उदय होने पर वह बर्फ गल जाती है, अर्थात ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या हो जाता है। इस विचार के बाद समाधि होने पर रूप आदि सब अदृश्य हो जाते हैं। उस समय वे क्या है, मुख से कहा नहीं जा सकता, मन बुद्धि अहम के द्वारा उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। जो व्यक्ति एक सत्य को जानता है वह दूसरे को भी जान सकता है, जो निराकार को जान सकता है वह साकार को भी जान सकता है। जब तुम उस मोहल्ले में गए ही नहीं तो कहाँ श्याम पुकुर है और कहाँ तेली पड़ा कैसे जानोगे? तो ठाकुर कह रहे कि निराकार अगर कभी साकार का अनुभव ही नहीं किया तो निराकार में तो हो लेकिन साकार का अनुभव ही नहीं किया तो समझोगे कैसे कि साकार का क्या तुम्हें क्या अनुभव मिल रहा है उससे। श्री रामकृष्ण देव यह भी समझा रहे हैं कि सभी निराकार के अधिकारी नहीं है, इसलिए साकार पूजा की विशेष आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा, एक माँ के 5 लड़के, माँ ने कई प्रकार की तरकारियां बनाई हैं, जिसके पेट में जो सहन होता हो। इस देश में साकार पूजा होती है। ईसाई मिशनरीगण अमेरिका व यूरोप में इस देश के निवासियों को असभ्य जाति कहकर वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि भारतीय गण मूर्ति की पूजा करते हैं और उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। स्वामी विवेकानंद ने इस साकार पूजा का अर्थ अमेरिका में पहले पहल समझाया। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में मूर्ति की पूजा नहीं होती। मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में अनेकेश्वरवाद नहीं है। प्रत्येक मंदिर में यदि कोई खड़ा होकर सुने तो वह यही पाएगा कि भक्तगण सर्वव्यापित्व से लेकर ईश्वर के सभी गुणों को आरोप उन मूर्तियों में करते हैं। मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में अनेकेश्वरवाद नहीं है। प्रत्येक मंदिर में यदि कोई खड़ा होकर सुने तो वह यही पाएगा कि भक्तगण सर्वव्यापित्व से लेकर ईश्वर के सभी गुणों का आरोप उन मूर्तियों में करते हैं। हिंदू धर्म से उद्गत है ये। स्वामी जी मनोविज्ञान की सहायता से समझाने लगे कि ईश्वर का चिंतन करने में साकार चिंतन को छोड़ अन्य कुछ भी नहीं आ सकता। उन्होंने कहा, ईश्वर यदि सर्वव्यापी है तो फिर ईसाई लोग गिरजाघर में क्यों उसकी आराधना के लिए जाते? क्यों वे क्रॉस को इतना पवित्र मानते हैं? प्रार्थना के समय आकाश की ओर मुंह क्यों करते हैं? कैथलिक ईसाइयों के गिरजाघरों में इतनी बहुत सी मूर्तियां क्यों रखा रहा करती हैं? और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के हृदय में प्रार्थना के समय इतनी बहुत सी भावमयी मूर्तियां क्यों रहा करती हैं? मेरे भाइयों, मन में किसी मूर्ति के बिना आए कुछ सोच सकना उतना ही असंभव है जितना कि श्वास लिए बिना जीवित रहना। सच पूछिए तो दुनिया के प्राय सभी मनुष्य सर्वव्यापित्व का क्या अर्थ समझते हैं? कुछ नहीं। क्या परमेश्वर का भी कोई क्षेत्रफल है?
अगर नहीं तो जिस समय हम सर्वव्यापी शब्द का उच्चारण करते हैं उस समय विस्तृत आकाश या विशाल भूमिखंड की कल्पना हम अपने मन में करते हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। ये भी हिंदू धर्म से लिया हुआ है। स्वामी जी ने और भी कहा, अधिकारियों की भिन्नता के अनुसार साकार पूजा और निराकार पूजा होती है। साकार पूजा कुसंस्कार नहीं है, मिथ्या नहीं है, वो एक निम्न श्रेणी का सत्य है। अगर कोई मनुष्य अपने ब्रह्म भाव की को मूर्ति के सहारे अधिक सरलता से अनुभव कर सकता है तो क्या उसे पाप कहना ठीक होगा? और जब वह उस अवस्था से परे पहुंच गया है तब भी उसके लिए मूर्ति पूजा का भ्रमात्मक कहना उचित नहीं है। हिंदू की दृष्टि में मनुष्य असत्य से सत्य की ओर नहीं जा रहा है, वह तो सत्य से सत्य की ओर, निम्न श्रेणी के सत्य से उच्च श्रेणी की सत्य की ओर अग्रसर हो रहा है। ये भी हिंदू धर्म से उद्गत है। स्वामी जी ने कहा, सभी के लिए एक नियम नहीं हो सकता। ईश्वर एक है परंतु वे भक्तों के पास अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं। हिंदू इस बात को समझते हैं। विभिन्नता में एकता, यही प्रकृति की रचना है और हिंदुओं ने उसे भली भांति पहचाना है। अन्य धर्मों में कुछ निर्दिष्ट मतवाद विधिवत कर दिए गए हैं और सारे समाज को उन्हें मानना अनिवार्य कर दिया जाता है। तो वे समाज के सामने केवल एक ही नाप की कमीज रख देते हैं, जो राम श्याम हरि सबके शरीर में जबरदस्ती ठीक होनी चाहिए, और यदि वह कमीज राम या श्याम के शरीर में ठीक नहीं बैठती तो उसे नंगे बदन बिना कमीज के ही रहना होगा। हिंदुओं ने यह जान लिया है कि निरपेक्ष ब्रह्म तत्व की उपलब्धि धारणा या प्रकाश केवल सापेक्ष के सहारे से ही हो सकता है। हिंदू धर्म से उद्गत श्री रामकृष्ण और पापवाद। स्वामी जी के गुरुदेव भगवान श्री रामकृष्ण कहा करते थे, ईश्वर का नाम लेने से तथा आंतरिकता के साथ उनका चिंतन करने से पाप भाग जाता है। जिस प्रकार रुई का पहाड़ आग लगते ही क्षण भर में जल जाता है अथवा वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी ताली बजाते ही उड़ जाते हैं। एक दिन केशव बाबू के साथ वार्तालाप हो रहा था। श्री रामकृष्ण केशव से कहते, मन से ही बद्ध और मन से ही मुक्त है। मैं मुक्त पुरुष हूँ। संसार में रहूं या जंगल में, मुझे कैसा बंधन। मैं ईश्वर की संतान हूँ, राजाधिराज का पुत्र हूँ, मुझे भला कौन बांध कर रखेगा। यदि सांप काटे तो विष नहीं है, विष नहीं है ऐसा जोर देकर कहने से विष उतर जाता है। उसी प्रकार मैं बद्ध नहीं हूँ, मैं बद्ध नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ, इस बात को जोर देकर कहते कहते जय वैसा ही बन जाता है, मुक्त ही हो जाता है। किसी ने ईसाइयों की एक पुस्तक बाइबल दी थी, जो मैंने उसे पढ़कर सुनाने के लिए कहा, उसमें केवल पाप और पाप था। तुम्हारे ब्रह्म समाज में भी केवल पाप और पाप है। जो बार बार कहता मैं बद्ध हूँ, मैं बद्ध हूँ, अंत में बद्ध ही हो जाता है। जो दिन रात मैं पापी हूं, मैं पापी हूं ऐसा कहता रहता है, वह वैसा ही बन जाता है। ईश्वर के नाम पर ऐसा विश्वास होना चाहिए, क्या मैंने ईश्वर का नाम लिया अब भी मेरा पाप रहेगा। मेरा बंधन क्या है, पाप क्या है। कृष्ण किशोर परम हिंदू सदाचारी ब्राह्मण है। वह वृंदावन गया था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी। एक कुएं के पास जाकर देखा, एक आदमी खड़ा है। उससे कहा, अरे तू मुझे एक लोटा जल दे सकेगा। तेरी क्या जात है? उसने कहा, पंडित जी मैं नीच जाति का हूँ, मोची हूँ। कृष्ण किशोर ने कहा, तू शिव कह और जल खींच दे। भगवान का नाम लेने से देह मन शुद्ध हो जाते हैं। केवल पाप और नरक की ये सब बातें क्यों? एक बार कहो कि मैंने जो कुछ अनुचित काम किया है वह अब और नहीं करूंगा, साथ ही ईश्वर के नाम पर विश्वास करो। स्वामी जी ने भी ईसाइयों के इस बात के संबंध में कहा है, पापी क्यों? तुम लोग अमृत के अधिकारी हो, सन्स ऑफ इमोर्टल ब्लिस। तुम्हारे धर्माचार्य जो दिन रात नरकाग्नि की बातें की बताया करते उसे मत सुनो। तो तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर अनंत के अधिकारी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम इस मर्त भूमि पर देवता हो, तुम पापी। मनुष्य को पापी कहना ही महापाप है। विशुद्ध मानव आत्मा को तो यह मिथ्या कलंक लगाना है। उठो, आओ ऐ सिंहो, तुम भेड़ हो, इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो। तुम तो जरा मरण सहित एवं नित्यानंद स्वरूप आत्मा हो। तुम जड़ पदार्थ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। जड़ पदार्थ तो तुम्हारा गुलाम है, तुम उसके गुलाम नहीं। हिंदू धर्म से उद्गत अमेरिका में हॉटफोर्ड नामक स्थान पर स्वामी जी भाषण देने के लिए आमंत्रित हुए थे। यहाँ के अमेरिकन कॉन्सल पैटरसन उस समय वहां पर उपस्थित थे तथा सभापति थे। स्वामी जी ने ईसाइयों के पापवाद के संबंध में कहा था, वह क्या लोगों को घुटने टेक कर यह चिल्लाने की सलाह दे कि ओह हम कितने पापी हैं। नहीं, प्रत्युत आओ हम उन्हें उनके दैवी स्वरूप का ख्याल करा दें। यदि कमरा अंधेरा हो तो क्या तुम अपनी छाती पीटते हुए ये चिल्लाते जाते हो कि कमरा अंधेरा है, कमरा अंधेरा है? नहीं, उजाला करने का एकमात्र उपाय है रोशनी जलाना, और तब अंधेरा भाग जाता है। उसी प्रकार आत्म ज्योति के दर्शन का एकमात्र उपाय है अंदर में आध्यात्मिक ज्योति जलाना, और तब पाप और अपवित्रता रूपी अंधकार दूर भाग जाएगा। अपने उच्चतर स्वरूप का चिंतन करो, क्षुद्र स्वरूप का नहीं। फिर स्वामी जी ने एक कहानी सुनाई जो उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से सुनी थी।
एक बाघिनी ने बकरों के एक झुंड पर आक्रमण किया। वह पूर्ण गर्भवती थी, इसलिए कूदते समय उससे बच्चा पैदा हो गया। बाघिनी वहीं मर गई। बच्चा बकरों के साथ पलने लगा, उनके साथ घास खाने लगा, मैं भी कहने लगा। कुछ दिनों बाद वह बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन उस बकरों के झुंड पर एक बाघ ने आक्रमण किया। वह बाघ यह देखकर हैरान रह गई कि एक बाघ घास खा रहा है तथा मैं कर रहा है। उसे देखकर बकरों की तरह भाग रहा है। तब वह उसे पकड़कर जल के पास ले गया और कहा, देख तू भी बाघ है, तू घास क्यों खा रहा है और मैं क्यों कर रहा है। देख मैं कैसा मांस खाता हूँ, ले तू भी खा। और जल में देख, तेरा चेहरा भी कैसा बिल्कुल मेरे ही जैसा है। उस छोटे बाघ ने यह सब देखा, मांस का आस्वादन किया और अपना असली रूप पहचान गया। कामनी कंचन त्याग संन्यास। एक दिन श्री रामकृष्ण और विजय कृष्ण गोस्वामी दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में वार्तालाप कर रहे थे। ठाकुर बोलते हैं, विजय के से कामनी कंचन का त्याग किए बिना लोक शिक्षा नहीं दी जा सकती। देखो ना, यही न कर सकने के कारण केशव सेन का अंत में क्या हुआ। तुम स्वयं ऐश्वर्य में कामनी कांचन के भीतर रहकर यदि कहो संसार अनित्य है, ईश्वर ही नित्य है, तो कौन तुम्हारी बात सुनेगा। तुम अपने पास तो गुड़ का घड़ा रखे हुए और दूसरों से कह रहे हो गुड़ न खाना। इसलिए सोच समझकर चैतन्य देव ने संसार छोड़ा था, नहीं तो जीव का उद्धार नहीं होता। विजय कहते, जी हाँ, चैतन्य देव ने कहा था कफ हटाने के लिए पिंपल खंड तैयार किया, परंतु परिणाम उल्टा हुआ, कफ बढ़ गया। नवद्वीप के अनेक लोग हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, निमाई पंडित मजे में है जी, सुंदर स्त्री स्त्री मान सम्मान धन की भी कमी नहीं है, बड़े मजे में। श्री रामकृष्ण कहते हैं, केशव यदि त्यागी होता तो उनके काम होते, तो अनेक काम होते। बकरे के बदन पर घाव रहने से वो देव सेवा के काम में नहीं आता, उनकी बलि नहीं दी जाती। त्यागी हुए बिना व्यक्ति लोक शिक्षा का अधिकारी नहीं बनता। गृहस्थ होने पर कितने लोग उसकी बात सुनेंगे। स्वामी विवेकानंद कामनी कांचन त्यागी, इसलिए उनका ईश्वर के विषय में लोक शिक्षा देने का अधिकार है। विवेकानंद जी वेदांत तथा अंग्रेजी भाषा व दर्शन आदि के अग्रगण्य पंडित हैं। वे असाधारण भाषण पटु, उनका उनका क्या उनका महत्व इतना ही है। इसका उत्तर श्री रामकृष्ण ने दिया था। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में भक्तों को संबोधित कर श्री रामकृष्ण देव ने 1882 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के संबंध में कहा था, इस लड़के को देख रहे हो, यहाँ पर एक तरह का है। उत्पाती लड़के जब बाप के पास बैठे तो मानो भीगी बिल्ली बन जाते हैं, फिर चांदनी में जब खेलते हैं उस समय उनका रूप दूसरा ही होता है। ये लोग नित्य सिद्ध के स्तर के हैं, ये लोग कभी संसार में आबद्ध नहीं होते। थोड़ी उम्र में ही इन्हें चैतन्य होता है और भगवान की ओर चले जाते हैं। ये लोग लोक शिक्षा के लिए संसार में आते हैं, इन्हें संसार की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। ये कभी भी कामनी कांचन में आसक्त नहीं होते। वेद में होमा पक्षी का उल्लेख है। आकाश में खूब ऊंचाई पर यह चिड़िया रहती है, वही आकाश में ही वह अंडा देती है। अंडा देते ही अंडा नीचे गिरने लगता है, अंडा गिरते गिरते फूट जाता है, तब बच्चा गिरने लगता है। गिरते गिरते उसकी आंखें खुलती है, पंख निकल आते हैं। आंखें खुलते ही वह देखता है कि वह गिर रहा है, जमीन पर गिरते ही उसकी देह चकनाचूर हो जाएगी। तब वह पक्षी अपनी माँ की ओर देखता है और ऊपर की ओर उड़ान देता है और ऊपर उड़ जाता है। विवेकानंद वही होमा पक्षी हैं। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है उड़कर माँ के पास ऊपर उड़ जाना, देह के जमीन से टकराने के पहले ही, अर्थात संसार से संबंध होने से पहले ही ईश्वर लाभ के पद पर अग्रसर हो जाना। श्री रामकृष्ण देव ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कहा था, पांडित्य, केवल पांडित्य से ही क्या होगा। गिद्ध भी काफी ऊंचा उड़ता है, परंतु उसकी दृष्टि रहती है जमीन पर मुर्दों की ओर, जहां सड़ा मुर्दा पड़ा है। पंडित अनेक श्लोक झाड़ सकते हैं, परंतु मन कहाँ है। यदि ईश्वर के चरण कमलों में हो तो मैं उसे सम्मान देता हूँ, यदि कामनी कांचन की ओर हो तो वह मुझे कूड़ा करकट जैसा लगता है। स्वामी विवेकानंद केवल पंडित ही नहीं, वे साधु महापुरुष थे। केवल पांडित्य के लिए ही अंग्रेजों तथा अमेरिका निवासियों ने वृत्तियों की तरह उनकी सेवा नहीं की। उन्होंने जान लिया था कि ये एक दूसरे ही प्रकार के व्यक्तित्व हैं। अन्य सब लोग सम्मान, धन, इंद्रिय सुख, पंडिताई आदि लेकर रहते हैं, पर इनका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति। सन्यासी के गीत में स्वामी जी ने कहा है कि सन्यासी कामनी कांचन का त्याग करेगा। करते निवास जिस उर में मद काम लोभ और मत्सर, उसमें न कभी हो सकता आलोकित सत्य प्रभाकर। भार्यत्व कामनी में जो देखा करता कामुक बन, वह पूर्ण नहीं हो सकता, उसका न छूटता बंधन। लोलुपता है जिस नर की स्वलिप्त स्वलब भी घन में, वह मुक्त नहीं हो सकता, रहता अपार बंधन में।
जंजीर क्रोध की जिसको रखती है सदा जकड़कर, वह पार नहीं कर सकता दुस्तर माया का सागर। इन सभी वासनाओं का अत्यव त्याग तुम कर दो, सानंद वायुमंडल को बस एक गूंज से भर दो, एक गूंज से भर दो। ओम तत्सत ओम। कवितावली से लिया गया ये। अमेरिका में उन्हें प्रलोभन कम नहीं मिला था, इधर विश्वव्यापी यश उस पर सदा ही परम सुंदरी उच्च वंशी सुशिक्षित महिलाएं उनसे वार्तालाप तथा उनकी सेवा टहल किया करती थी। स्वामी जी में इतनी मोहनी शक्ति थी, उनमें से कई उनसे विवाह करना चाहती थी। एक अत्यंत धनी व्यक्ति की लड़की ने तो एक दिन आकर उनसे यहाँ तक कह दिया, स्वामी मेरा सब कुछ एवं स्वयं को भी मैं आपको सौंपती हूँ। स्वामी जी ने उसके उत्तर में कहा, भद्रे मैं सन्यासी हूँ, मुझे विवाह नहीं करना, सभी स्त्रियां मेरी माँ जैसी हैं। धन्य हो वीर, तुम गुरुदेव के योग्य ही शिष्य हो। तुम्हारी देह में वास्तव में पृथ्वी की मिट्टी नहीं लगी है, तुम्हारी देह में कामनी कंचन का दाग तक नहीं लगा। तुम प्रलोभन के देश से दूर न भागकर उसी में रहकर, श्री की नगरी में रहकर ईश्वर के पथ में अग्रसर हुए हो। तुमने साधारण जीव की तरह दिन बिताना नहीं चाहा, तुम देव भाव का जीता जागता उदाहरण छोड़कर इस मर्त्य लोक को छोड़ गए हो। कर्मयोग और दरिद्र नारायण सेवा। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, कर्म सभी को करना पड़ता है। ज्ञान भक्ति और कर्म ये तीन ईश्वर के पास पहुंचने के पथ हैं। गीता में है, साधु गृहस्थ पहले पहल चित्त शुद्धि के लिए गुरु के उपदेश अनुसार अनासक्त होकर कर्म करे। मैं करने वाला हूं यह अज्ञान है। धन जन काम काज मेरे हैं यह भी अज्ञान है। गीता में है, अपने को कर्ता मानकर ईश्वर को फल सौंपकर काम करना चाहिए। गीता में यह भी है कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी प्रत्यस्त होकर कोई कैसे, जैसे जनक आदि कर्म करते हैं। गीता में जो कर्म योग है वह वही है। श्री रामकृष्ण देव भी यही करते थे। इसीलिए कर्म योग बहुत कठिन है। बहुत दिन निर्जन में ईश्वर की साधना किए बिना अनासक्त होकर कर्म नहीं किया जा सकता। साधना की अवस्था में श्री गुरु के उपदेश की सदा ही आवश्यकता है। उस समय कच्ची स्थिति रहती है, इसलिए किस ओर से आसक्ति आ पड़ेगी जाना नहीं जाता। मन में सोच रहा हूँ मैं अनासक्त होकर ईश्वर को फल समर्पण करूं, जीव सेवा दान आदि कर्म कर रहा हूँ, परंतु वास्तव में संभव है मैं यश के लिए ही यह सब कर रहा हूँ और खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो आदमी गृहस्थ है, जिसके घर परिवार आत्मीय स्वजन और अपना कहने की चीजें उसे देखकर निष्काम कर्म अनासक्ति और दूसरे के लिए स्वार्थ का त्याग, ये सब बातें सीखना बहुत कठिन है। परंतु सर्व त्यागी कामनी कंचन त्यागी सिद्ध महापुरुष यदि निष्काम कर्म करके दिखाए तो लोग आसानी से उसे समझ सकते और उनके चरण चिन्हों का अनुसरण कर सकते। स्वामी विवेकानंद कामनी कंचन त्यागी थे। उन्होंने एकांत में श्री गुरु के उपदेश में से बहुत दिनों तक साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। वे वास्तव में कर्मयोग के अधिकारी थे। वे सन्यासी थे। वे चाहते तो ऋषियों की तरह अथवा अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण देव की तरह केवल ज्ञान भक्ति लेकर रह सकते थे, परंतु उनका जीवन केवल त्याग का उदाहरण दिखाने के लिए नहीं हुआ था। सांसारिक लोग जिन सब वस्तुओं को ग्रहण करते हैं उनसे अनासक्त होकर किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, यह भी नारद सुखदेव तथा जनक आदि की तरह स्वामी जी लोक संग्रह के लिए दिखा गए हैं। वे धन संपत्ति आदि को काक विष्टा की तरह समझते अवश्य थे और स्वयं उनका उपयोग नहीं करते थे, परंतु फिर भी जीव सेवा के लिए उनका किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में उपदेश देकर वे स्वयं भी करके दिखा गए। उन्होंने विलायत व अमेरिका के मित्रों से जो धन एकत्रित किया था वह सारा धन जीवों के कल्याण के लिए व्यय किया। उन्होंने स्थान स्थान पर, जैसे कि कोलकाता के पास बेलूड़ में, अल्मोड़ा के पास मायावती में, काशी धाम में तथा मद्रास आदि स्थानों में मठों की स्थापना की। अनेक स्थानों में दिनाजपुर, वैद्यनाथ, किशनगढ़, दक्षिणेश्वर आदि स्थानों में दुर्भिक्ष पीड़ितों की सेवा की। दुर्भिक्ष के समय अनाथ आश्रम बनाकर मातृ पितृहीन अनाथ बालक बालिकाओं की रक्षा की। राजपुताना के अंतर्गत किशनगढ़ नामक स्थान में अनाथ आश्रम की स्थापना की। मुर्शिदाबाद के निकट सारगाछी गांव में तो अभी तक उसी समय का अनाथ आश्रम चल रहा है। हरिद्वार के निकट कनखल में रोग पीड़ित साधुओं के लिए स्वामी जी ने सेवाश्रम की स्थापना की। प्लेग के समय रोगियों की विपुल धन व्यय करके सेवा कराई। वे दीन दुखी तथा असहायों के लिए अकेले बैठकर रोते थे और मित्रों से कहते थे, हाय इन लोगों को इतना कष्ट है कि नहीं ईश्वर चिंतन का अवसर तक नहीं है। गुरु से उपदिष्ट कर्मों और नित्य कर्मों को छोड़ दूसरे कर्म तो बंधन के कारण है। वे सन्यासी थे, उन्हें कर्म की क्या आवश्यकता। अपने अपने कर्मों का फल भोग जगत में निश्चित। कहते हैं सब कारण पर है, सभी कार्य अवलंबित। फल अशुभ, अशुभ कर्मों के, शुभ कर्मों के हैं शुभ फल। जिस
किसकी सामर्थ्य बदल दे। यह नियम अटल और अविचल। इस मृत्यु लोक में जो भी करता है तनु को धारण, बंधन उसके अंगों का होता नैसर्गिक भूषण। वह यह सच है, किंतु परे जो गुण नाम रूप से रहता, यह नित्य मुक्त आत्मा है, स्वच्छंद सदैव विचरता। तत्वमसि वही तो तुम हो, यह ज्ञान करो हृदयांकित, फिर क्या चिंता सन्यासी, सानंद करो उद्घोषित। ओम तत्सत ओम। ये भी कवितावली से उद्गृत है। केवल लोक शिक्षा के लिए ईश्वर ने उनसे ये सब कर्म करा लिए। अब साधु या संसारी सभी सीखेंगे कि यदि वे भी कुछ दिन एकांत में गुरु के उपदेशानुसार साधना करके ईश्वर की भक्ति प्राप्त करें, तो वे भी स्वामी जी की तरह निष्काम कर्म कर सकेंगे, सचमुच में अनासक्त होकर दानादि सत्कर्म कर सकेंगे। स्वामी जी के गुरुदेव श्री रामकृष्ण कहा करते थे, हाथ में तेल मलकर कटहल काटने से हाथ ना चिपकेगा। अर्थात एकांत में साधना के बाद भक्ति प्राप्त करेगा। ईश्वर का निर्देश पाकर लोक शिक्षा के लिए यदि संसार के काम में हाथ डाला जाए, तो ईश्वर की कृपा से यथार्थ में निर्लिप्त भाव से काम किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद के जीवन को ध्यानपूर्वक देखने से एकांत में साधना तथा लोक शिक्षा के लिए कर्म किसे कहते हैं, इसका पता लगा सकता है। स्वामी विवेकानंद के ये सब कर्म लोक शिक्षा के लिए थे। यह गीता गीता योग कर्म योग बहुत ही कठिन है। जनक आदि ने कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जनक ने अपने सांसारिक जीवन के पूर्व जंगल में एकांत में बैठकर बहुत कठोर तपस्या की। इसलिए साधुगण ज्ञान और भक्ति का पथ अवलंबन करके संसार का कोलाहल छोड़कर एकांत में ईश्वर साधना करते। स्वामी विवेकानंद की तरह उत्तम अधिकारी वीर पुरुष इस कर्मयोग के अधिकारी है। वे भगवान को अनुभव करते और साथ ही लोक शिक्षा के लिए ईश्वर का आदेश पाकर संसार में कर्म करते हैं। इस प्रकार के महापुरुष संसार में कितने हैं। ईश्वर के प्रेम में मतवाले, कामनी कांचन का दाग एक भी ना लगा हो, परंतु जीव सेवा के लिए व्यस्त होकर घूम रहे हैं, ऐसे आचार्य कितने देखने में आते हैं। स्वामी जी ने लंदन में 10 नवंबर 1896 को वेदांत के कर्मयोग की व्याख्या करते हुए गीता का विवरण देते हुए कहा था, और यह आश्चर्य की बात है कि सुख देश का केंद्र संग्राम स्थल, यही श्री कृष्ण अर्जुन को इस दर्शन का उपदेश दे रहे हैं और गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर यही मत उज्जवल रूप से प्रकाशित है। तीव्र कर्मण्यता किंतु उसी के बीच अनंत शांत भाव, इसी तत्व को कर्म रहस्य कहा गया है और इस अवस्था को पाना ही वेदांत का लक्ष्य है। व्यवहारिक जीवन में वेदांत से यह उद्धृत है। भाषण में स्वामी जी ने कर्म के बीच शांत भाव की बात कही। स्वामी जी राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म कर सकते थे। वह केवल उनकी तपस्या के गुण तथा उनकी ईश्वर अनुभूति के बल पर ही संभव था। सिद्ध पुरुष अथवा श्री कृष्ण की तरह अवतारी पुरुष हुए बिना यह स्थिरता तथा शांति प्राप्त नहीं होती। स्त्रियों को लेकर साधना वामाचार के संबंध में श्री रामकृष्ण और स्वामी जी के उपदेश। स्वामी विवेकानंद एक दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करने गए थे। भवनाथ व बाबूराम आदि उपस्थित थे। 29 सितंबर 1884 घोषपाड़ा तथा पंचनामे के संबंध में नरेंद्र ने बात चलाई और पूछा, स्त्रियों को लेकर वे लोग कैसी साधना करते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, ये सब बातें तुझे सुननी ना चाहिए। घोषपाड़ा पंचनामे और भैरव भैरवी ये लोग ठीक ठीक साधना नहीं कर सकते। पतन होता है, ये सब पथ मैले हैं, अच्छे पथ नहीं है। शुद्ध पथ पर चलना ही ठीक है। वाराणसी में एक व्यक्ति मुझे भैरवी चक्र में ले गया था। एक एक भैरव और एक एक भैरवी, वे मुझे शराब पीने के लिए कहने लगे। मैंने कहा, माँ मैं शराब छू नहीं सकता। वे सब शराब पीने लगे। मैंने सोचा ये शायद जब ध्यान करेंगे, लेकिन नहीं, मदिरा पीकर नाचना शुरू कर दिया। नरेन से उन्होंने फिर कहा, बात यह है, मेरा भाव है मातृ भाव, संतान भाव। मातृ भाव अत्यंत विशुद्ध भाव, इसमें कोई डर नहीं। स्त्री भाव वीर भाव बहुत कठिन है, ठीक ठीक रखा नहीं जा सकता। पतन होता है, तुम लोग अपने लोग हो। तुम लोगों से मैं कहता हूँ, मैंने अंत में यही समझा, मैं पूर्ण हूँ, मैं उनका अंश हूँ, वे प्रभु है, मैं उनका दास हूँ। फिर कभी कभी सोचता हूँ, वही मैं ही वह और भक्ति ही सार। एक दूसरे दिन 9 सितंबर 1883 ईस्वी दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, मेरा है संतान भाव। अचलानंद बीच बीच में यहाँ पर आकर ठहरता था, खूब मदिरा पीता था। स्त्री लेकर साधन को मैं अच्छा नहीं कहता था, इसलिए उसने मुझसे कहा, भला तुम वीर भाव का साधन क्यों नहीं मानोगे? तंत्र में जो है शिव जी का लिखा वो नहीं मानोगे? उन्होंने शिव जी ने संतान भाव कहा है, फिर वीर भाव भी बताया। मैंने कहा, कौन जाने भाई, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मेरा संतान भाव ही रहने दो। उस देश में भगी तेली को इस दल में देखा था, वही औरत लेकर साधन
फिर एक पुरुष के हुए बिना औरत का साधन भजन ना होगा, उस पुरुष को कहते हैं राग। कृष्ण 3 बार पूछता है, कृष्ण तूने पा लिया? वह औरत भी 3 बार कहती है, मैंने कृष्ण पा लिया। एक दूसरे दिन 23 मार्च 1884 ईस्वी को श्री रामकृष्ण राखाल राम आदि भक्तों से कह रहे थे, वैष्णवचरण का वामचारी मत था। मैं जब उधर श्याम बाजार में गया था तो उसने कहा, मेरा मत ऐसा नहीं है, मेरा मातृभाव है। देखा कि लंबी लंबी बातें बनाता है और फिर साथ ही व्यभिचार भी करता है। वे लोग देव पूजा मूर्ति पूजा पसंद नहीं करते। जीवित मनुष्य चाहते उनमें से कई राधा तंत्र का मत मानते। पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, विष्ठा मूत्र रज वीर, ये भी सब तत्व। ये साधन बहुत मैला साधन है, जैसे पैखाने के रास्ते से मकान में प्रवेश करना। श्री रामकृष्ण के उपदेशानुसार स्वामी विवेकानंद ने भी वामाचार की खूब निंदा की। उन्होंने कहा, भारतवर्ष के प्राय सभी स्थानों में, विशेष रूप से बंगाल प्रांत में गुप्त रूप से अनेक व्यक्ति ऐसी साधना करते। वे वामाचार तंत्र का प्रमाण दिखाते। इन सब तंत्रों को त्याग कर लड़कों को उपनिषद गीता आदि शास्त्र पढ़ने को देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने विलायत से लौटने के बाद शोभा बाजार के स्वर्गीय राधाकांत देव के देव मंदिर में वेदांत के संबंध में एक सारगर्भित भाषण दिया था। उसमें औरतों को लेकर साधना करने की निंदा करके निम्नलिखित बातें कही थी। यह गुम्य वामाचार छोड़ो जो देश का नाश कर रहा है। तुमने भारत के अन्याय अन्याय भाग नहीं देखे। जब मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में कितना वामाचार फैला हुआ, तब उन्नति का उसे बड़ा गर्व रहने पर भी मेरी नजरों में यह अत्यंत गिरा हुआ मालूम होता है। इन वामाचार संप्रदायों ने मधुमक्खियों की तरह हमारे बंगाल के समाज को छा लिया है। वे ही जो दिन को गरजते हुए आचार के संबंध में प्रचार करते हैं, रात को घोर पैशाचिक कृत्य करने से बाज नहीं आते, और अति भयानक ग्रंथ समूह उनके कर्म के समर्थक है। इन्हीं शास्त्रों की आज्ञा मानकर वे उन घोर दुष्कर्मों में हाथ देते हैं। तुम बंगालियों को यह विदित है, बंगालियों के शास्त्र, वामाचार तंत्र, ये ग्रंथ ढेरों प्रकाशित होते हैं। उन्हें लेकर हम अपनी संतानों के मन को विषाक्त करते हो, किंतु उन्हें श्रुतियों की शिक्षा नहीं देते। ए कलकत्ता वासियों, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती कि अनुवाद सहित वामाचार तंत्रों का यह भीभत्स संग्रह तुम्हारे बालक और बालिकाओं के हाथ रखा जाए? उनका चित्त विषविहल हो और वे जन्म से यही धारणा लेकर पले कि हिंदुओं के शास्त्र ये वामाचार ग्रंथ है। यदि तुम लज्जित हो तो अपने बच्चों से उन्हें अलग करो और उन्हें यथार्थ यथार्थ शास्त्र, वेद, गीता, उपनिषद पढ़ने दो। भारत में विवेकानंद से उद्गत कौशीपुर बगीचे में श्री रामकृष्ण जब 1886 ईस्वी में बीमार थे तो एक दिन नरेंद्र को बुलाकर बोले, भैया यहाँ पर कोई शराब न पिए। धर्म के नाम पर मदिरा पीना ठीक नहीं। मैंने देखा है जहाँ ऐसा किया गया वहां भला नहीं हुआ है। श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद व अवतारवाद। दक्षिणेश्वर मंदिर में भगवान श्री रामकृष्ण बलराम आदि भक्तों के साथ बैठे हैं। 1885 ईस्वी 7 मार्च दिन के 3-4 बजे का समय होगा। भक्तगण श्री रामकृष्ण की चरण सेवा कर रहे हैं। ठाकुर थोड़ा हंसकर भक्तों से कह रहे हैं, इसका अर्थात चरण सेवा का विशेष तात्पर्य। फिर अपने हृदय पर हाथ रखकर कह रहे हैं, इसके भीतर यदि कुछ है, चरण सेवा करने पर अज्ञान अविद्या एकदम दूर हो जाएगी। एकाएक ठाकुर गंभीर हुए, मानो कुछ गुप्त बात कहेंगे। भक्तों से कह रहे हैं, यहाँ पर बाहर का कोई नहीं है, तुम लोगों से एक गुप्त बात कहता हूँ। उस दिन देखो, मेरे भीतर से सच्चिदानंद बाहर आकर प्रकट होकर बोले, मैं ही युग युग में अवतार लेता हूँ। देखा, पूर्ण आविर्भाव, सत्य गुण का ऐश्वर्य। भक्तगण ये सब बातें विस्मित होकर सुन रहे। कोई कोई गीता में कहे हुए भगवान श्री कृष्ण के महावाक्य को याद कर रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संपादनार्थम संभवामि युगे युगे। दूसरे एक दिन 1 सितंबर 1885 जन्माष्टमी के दिन नरेंद्र आदि भक्ताय श्री गिरीश घोष दो एक मित्रों को साथ लेकर गाड़ी करके दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुए। वे रोते रोते आ रहे हैं। श्री रामकृष्ण स्नेह के साथ उनकी देह थपथपाने लगे। गिरीश सिर उठाकर हाथ जोड़कर कह रहे हैं, आप ही पूर्ण ब्रह्म है। यदि ऐसा ना हो तो सभी झूठा है। बड़ा खेद रहा कि आपकी सेवा ना कर सका। वरदान दीजिए ना भगवान कि एक बार आपकी सेवा टहल करूं। बार बार उन्हें ईश्वर कहकर स्तुति करने से श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। भक्तवत न च कृष्णवत। तुम जो कुछ सोचते हो सोच सकते हो, अपने गुरु भगवान तो हैं, तो भी ऐसी बात कहने से अपराध होता है। गिरीश फिर श्री रामकृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, भगवान मुझे पवित्रता दो जिससे कभी रत्ती भर भी पाप चिंतन न हो। ठाकुर कह रहे, तुम तो पवित्र हो, तुम्हारी विश्वास भक्ति जो है। 1 मार्च 1885 ईस्वी होली के दिन
नरेंद्र आदि भक्तगण आए। उस दिन श्री रामकृष्ण नरेंद्र को संन्यास को उपदेश दे रहे और कह रहे, भैया कामनी कंचन न छोड़ने से नहीं होगा। ईश्वर ही एक बात एकमात्र सत्य है और सब अनित्य है। कहते कहते वे भावपूर्ण हो उठते हैं। वही दयापूर्ण सस्नेह दृष्टि भाव में उन्मत्त होकर गाना गाने लगे। भावार्थ है, बात करने में डरता हूँ आदि। मानो श्री राम कृष्ण को भय है कि कहीं नरेन किसी दूसरे का ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि यह मेरा ना रहे। भय है कहीं नरेन घर गृहस्थी का ना बन जाए। हम जो मंत्र जानते हैं वही तुम्हें दिया, अर्थात जीवन का सर्वश्रेष्ठ आदर्श, सब कुछ त्याग कर ईश्वर के शरणागत बन जाना, यह मंत्र तुझे दिया। नरेन आंसू भरी आंखों से देख रहे हैं। ठाकुर नरेन से कह रहे हैं, क्या गिरीश घोष ने जो कुछ कहा वह तेरे साथ मिलता है? नरेन ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ही कहा कि उनका विश्वास है कि आप अवतार है, मैंने और कुछ भी नहीं कहा। ठाकुर उनसे कहते, परंतु उसमें कैसा गंभीर विश्वास है देखा। कुछ दिनों के बाद अवतार के विषय में नरेन के साथ श्री राम कृष्ण का वार्तालाप हुआ। ठाकुर कह रहे, अच्छा कोई कोई जो मुझे ईश्वर का अवतार कहते हैं, तू क्या समझता है? नरेन ने कहा, दूसरों की राय सुनकर मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं स्वयं जब समझूंगा तब विश्वास होगा तभी कहूंगा। कौशीपुर बगीचे में श्री रामकृष्ण जिस समय कैंसर रोग की यंत्रणा से बेचैन हो रहे थे, भात का तरण माल तक गले के नीचे नहीं उतरा, उस समय एक दिन नरेंद्र श्री रामकृष्ण के पास बैठकर सोच रहे, इस यंत्रणा में यदि कहें कि मैं ईश्वर का अवतार हूं तो विश्वास होगा। उसी समय उसी समय श्री रामकृष्ण कहने लगे, जो राम जो कृष्ण, इस समय वे ही राम कृष्ण के रूप में भक्तों के लिए अवतीर्ण हुए हैं। नरेन यह बात सुनकर दंग रह गए। श्री राम कृष्ण के स्वधाम में सिधार जाने के बाद नरेन ने सन्यासी होकर बहुत साधन भजन तथा तपस्या की। उस समय उनके हृदय में अवतार के संबंध में श्री रामकृष्ण के सभी महावाक्य मानो और भी स्पष्ट हो गए। वे स्वदेश और विदेशों में इस तत्व को और भी स्पष्ट से समझने लगे। स्वामी जी जब अमेरिका में थे उस समय नारदी भक्ति सूत्र आदि ग्रंथों के अवलंबन से उन्होंने भक्ति योग नामक ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा। उसमें भी वे कह रहे हैं कि अवतार गण छूकर लोगों में चैतन्य उत्पन्न करते हैं, जो लोग दुराचारी वे भी उनके स्पर्श से सदाचारी बन जाते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाव, साधुरे समन्तव्य सम्यक व्यवसित हिसा। ईश्वर ही अवतार के रूप में हमारे पास आते हैं। यदि हम ईश्वर दर्शन करना चाहें तो अवतारी पुरुषों में ही उनका दर्शन करना होगा। उनका पूजन किए बिना हम रह नहीं सकते। साधारण गुरुओं से श्रेष्ठ एक और श्रेणी के गुरु होते हैं, जो इस संसार में ईश्वर के अवतार होते हैं। केवल स्पर्श से ही वे आध्यात्मिकता प्रदान कर सकते हैं। यहाँ तक कि इच्छा मात्र से ही, उनकी इच्छा से मान दुराचारी तथा पतित व्यक्ति भी क्षण भर में ही साधु हो जाता है। वे गुरुओं के भी गुरु हैं तथा मनुष्य रूप में भगवान के अवतार हैं। उनके माध्यम बिना हम ईश्वर दर्शन नहीं कर सकते। उनकी उपासना किए बिना हम रह ही नहीं सकते, और वास्तव में केवल वे ही ऐसे जिनकी हमें उपासना करनी चाहिए। जब तक हमारा यह मनुष्य शरीर है तब तक हमें ईश्वर की उपासना मनुष्य के रूप में और मनुष्य के सदृश ही करनी पड़ती है। तुम चाहे कितनी बातें करो, चाहे कितना यत्न करो, परंतु भगवान को मनुष्य रूप के अतिरिक्त तुम किसी अन्य रूप में सोच ही नहीं सकते। ईश्वर तथा भक्त संसार की सारी वस्तुओं पर चाहे तुम सुंदर तर्कयुक्त भाषण दे सकते हो, चाहे बड़े युक्तिवादी बन सकते हो और मन को समझा सकते हो कि इन सारे ईश्वर अवतारों की कथा भ्रमात्मक है। पर थोड़ी देर के लिए सहज बुद्धि से सोचो, हमें इस विचित्र विचार बुद्धि से क्या प्राप्त होता है? शून्य, कुछ नहीं, केवल शब्द आडंबर। भविष्य में जब कभी तुम किसी मनुष्य का अवतार पूजा के विरुद्ध एक बड़ा तर्कपूर्ण भाषण देते हुए सुनो तो उससे यह प्रश्न करना कि उसकी ईश्वर संबंधी धारणा क्या है। सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी तथा इस प्रकार के अन्य शब्दों का अर्थ वह केवल अक्षरों के जानने की अपेक्षा और क्या समझता है? वास्तव में वह कुछ नहीं समझता। वह उनका कोई ऐसा अर्थ नहीं लगा सकता जो उसकी स्वयं की मानवीय प्रकृति से प्रभावित न हो। इस संबंध में वह बिल्कुल उसी सामान्य मनुष्य के सदृश है जिसने एक पुस्तक भी नहीं पढ़ी। भक्ति योग से उद्धृत है। स्वामी जी 1899 ईस्वी में दूसरी बार अमेरिका गए थे। उस समय 1900 ईस्वी में उन्होंने कैलिफोर्निया प्रांत में लॉस एंजल नामक नगर में ईश दूत ईशा विषय पर एक भाषण दिया था। इस भाषण पर उन्होंने फिर से अवतार तत्व को भलीभांति समझाने की चेष्टा की थी। स्वामी जी ने कहा, इसी महापुरुष ईसा मसीह ने कहा है, किसी भी व्यक्ति ने ईश्वर पुत्र के माध्यम बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है, और यह कथन अक्षरशः सत्य है। ईश्वर तनय के अतिरिक्त हम ईश्वर को और कहाँ देखेंगे? यह सच है कि मुझ में और तुम में, हम में से निर्धन से भी निर्धन और हीन से भी हीन व्यक्ति में भी
परमेश्वर विद्वान है, उनका प्रतिबिंब मौजूद है। प्रकाश की गति सर्वत्र है, उसका स्पंदन सर्वव्यापी है, किंतु हमें उसे देखने के लिए दीप जलाने की आवश्यकता होती है। जगत का सर्वव्यापी ईश भी तब तक दृष्टिगोचर नहीं होता जब तक ये महान शक्तिशाली दीपक, ये ईश दूत, ये उसकी संदेह वाहक और अवतार, ये नर नारायण उसे अपने में प्रतिबिंबित नहीं करते। ईश्वर के इन सब महान ज्ञान ज्योति संपन्न अग्रदूतों में से आप किसी एक ही जीवन कथा लीजिए और ईश्वर को जो उच्चतम भावना अपने हृदय में धारण की है उससे चरित्र की तुलना कीजिए। आपको प्रतीत होगा कि इन जीवित और जाजल्यमान आदर्श महापुरुषों के चरित्र की अपेक्षा उनकी आपकी भावनाओं का ईश्वर अनेकांश में हीन है। ईश्वर के अवतार का चरित्र आपके कल्पित ईश्वर की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च है। आदर्श के विग्रह स्वरूप इन महापुरुषों ने ईश्वर की साक्षात उपलब्धि कर अपने महान जीवन का जो आदर्श, जो दृष्टांत हमारे सम्मुख रखा है, ईश्वर तत्व की उससे उच्च भावना धारणा करना संभव है। इसलिए यदि कोई इनकी ईश्वर के समान अर्चना करने लगे तो इसमें क्या अनुचित है। इन नर नारायणों के चरणाबुज में लुम्पित हो यदि कोई उनकी भूमि पर अवतीर्ण ईश्वर के समान पूजा करने लगे तो क्या पाप है। यदि इनका जीवन हमारे ईश्वरत्व के उच्चतम आदर्श से भी उच्च है तो इनकी पूजा करने में क्या दोष है। दोष की बात तो दूर रही, ईश्वर उपासना की केवल यही एक विधि संभव है। महापुरुषों की जीवन गाथाओं से उद्गृत अवतार के लक्षण। ईशा मसीह अवतार पुरुष क्या कहने के लिए आते हैं। श्री रामकृष्ण ने नरेन से कहा था, भैया कामनी कांचन का त्याग के बिना ना होगा। ईश्वरी वस्तु है, बाकी सभी अवस्तु है। स्वामी जी ने भी अमरीकों से कहा, हम अपने आलोच्य महापुरुष जीवन के इस दिव्य संदेश वाहक ईशा के जीवन का मूल्य मंत्र नहीं, यही बातें हैं कि यह जीवन कुछ नहीं है, इससे भी उच्च कुछ और है। उन्हें इस नश्वर जगत व उसके क्षणभंगुर ऐश्वर्य में विश्वास नहीं था। ईशा स्वयं त्यागी व वैराग्यमान थे, इसलिए उनकी शिक्षा भी यही है कि वैराग्य या त्याग ही मुक्ति का एकमेव मार्ग है। इसके अतिरिक्त मुक्ति का और कोई पथ नहीं है। यदि इसमें इस मार्ग पर अग्रसर होने की क्षमता नहीं है तो हमें मुख में तृण धारण कर विनीत भाव से अपनी यह दुर्बलता स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हम में अब भी मैं और मेरे के प्रति ममत्व है, हम में धन और ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति है। हमें धिक्कार है कि हम यह सब स्वीकार न कर मानवता के उन महान आचार्य का अन्य रूप से वर्णन कर उन्हें निम्न स्तर पर खींच लाने की चेष्टा करते हैं। उन्हें पारिवारिक बंधन नहीं जकड़ सके। क्या आप सोचते हैं कि ईशा के मन में कोई सांसारिक भाव था। क्या आप सोचते हैं कि यह ज्ञान ज्योति स्वरूप अमानवीय मानव यह प्रत्यक्ष ईश्वर पृथ्वी पर पशुओं का समधर्मी बनने के लिए अवतीर्ण हुआ। किंतु फिर भी लोग उनके उपदेशों का अपनी इच्छा अनुसार अर्थ लगाकर प्रचार करते। उन्हें देह ज्ञान नहीं था, उनमें स्त्री पुरुष भेद बुद्धि नहीं थी। वे अपने को लिंगोपाधि रहित आत्म स्वरूप जानते थे। वे जानते थे कि वे शुद्ध आत्मा स्वरूप है, देह में अवस्थित हो मानव जाति के कल्याण के लिए देह का परिचालन मात्र कर रहे। देह के साथ उनका केवल इतना ही संपर्क था। आत्मा लिंग विहीन है, विदेह आत्मा का देह व पाशव भाव से कोई संबंध नहीं होता। अश्वमेध त्याग व वैराग्य का यह साधारण आदर्श साधारण जनों की पहुंच के बाहर है। कोई हर्ज नहीं, हमें अपना आदर्श विस्मृत नहीं कर लेना चाहिए, उनकी प्राप्ति के लिए सतत यत्नशील रहना चाहिए। हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि त्याग हमारे जीवन का आदर्श है, किंतु अभी तक हम उस तक पहुंचने में असमर्थ हैं। ये महापुरुषों की जीवन गाथाओं से उद्गृत है। फिर अमेरिकनों से कह रहे हैं अपनी महान वाणी में से, ईशा ने जगत जगत में घोषणा की, दुनिया के लोगों इस बात को भली भांति जान लो कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अभ्यंतर में अवस्थित है। मैं और मेरे पिता अभिन्न हैं। साहस कर खड़े हो जाओ और घोषणा करो कि मैं केवल ईश्वर तनय ही नहीं हूँ, पर अपने हृदय में मुझे यह भी प्रतीति हो रही है कि मैं और मेरे पिता एक और अभिन्न है। नाजरत वासी ईशा मसीह ने यही कहा। इसीलिए हमें केवल नाजरतवासी ईशा में ही ईश्वर का दर्शन न कर विश्व ने उन सभी महान आचार्यों व पैगंबरों में भी उसका दर्शन करना चाहिए जो ईशा के पहले जन्म ले चुके थे, जो ईशा के पश्चात आविर्भूत हुए हैं और जो भविष्य में अवतार ग्रहण करेंगे। हमारा सम्मान और हमारी पूजा सीमाबद्ध न हो। ये सब महापुरुष उसी एक अनंत ईश्वर के विभिन्न अभिव्यक्ति हैं। वे सब शुद्ध और स्वार्थ गंध शून्य हैं। सभी ने इस दुर्लभ मानव जाति के उद्धार के लिए प्राणपण से प्रयत्न किया, इसी के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया है। वे हमारे और हमारी आने वाली संतान के सब पापों को ग्रहण कर उनका प्रायश्चित कर रहे हैं। महापुरुषों की जीवन गाथाओं से उद्गृत है। स्वामी जी वेदांत की चर्चा करने के लिए कहा करते थे, परंतु साथ ही उस चर्चा में जो विपत्ति है
वह भी बता देते थे। श्री रामकृष्ण जिस दिन ठनठनिया में श्री शशधर पंडित के साथ वार्तालाप कर रहे थे, उस दिन नरेंद्र आदि अनेक भक्त वहां पर उपस्थित थे। ज्ञान योग व स्वामी जी। श्री रामकृष्ण ने कहा है, ज्ञान योग इस युग में बहुत कठिन है। जीव का एक तो अन्न में प्राण है, उस पर आयु कम है, फिर देह बुद्धि किसी भी तरह नहीं रहती, उधर देह बुद्धि ना जाने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ज्ञानी कहते हैं, मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भूख प्यास रोग शोक जन्म मृत्यु सुख दुख इन सभी से परे हूँ। यदि रोग शोक सुख दुख इन सब का बोध रहे तो तुम ज्ञानी क्यों कर रहे होगे। इधर कांटे से हाथ चुभ रहा है, खून की धारा बह रही है, बहुत दर्द हो रहा है, परंतु कहता है कहाँ, हाथ तो नहीं कटा, मेरा क्या हुआ। इसलिए इस युग के लिए भक्ति योग है, इसके द्वारा दूसरे पथों की तुलना में आसानी से ईश्वर के पास जाया जाता है। ज्ञान योग या कर्म योग द्वारा दूसरे पथों से भी ईश्वर को पास जाया जा सकता है, परंतु ये सब कठिन पथ है। श्री रामकृष्ण ने और भी कहा है, कर्मियों का जितना कर्म बाकी है, उतना निष्काम भावना से करें। निष्काम कर्म द्वारा चित्त शुद्धि होने पर भक्ति आएगी, भक्ति द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। स्वामी जी ने भी कहा, देह बुद्धि रहते सो हम नहीं होता, अर्थात सभी वासनाएं मिट जाने पर, सर्व त्याग होने पर तब कहीं समाधि होती है। समाधि होने पर तब ब्रह्म ज्ञान होता है। भक्ति योग सरल व मधुर है। ज्ञान योग अवश्य अति श्रेष्ठ मार्ग है, उच्च तत्व ज्ञान इसका प्राण है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रत्येक मनुष्य यह सोचता है कि यह ज्ञान के आदर्श अनुसार चलने में समर्थ है, परंतु वास्तव में ज्ञान योग साधना बड़ी कठिन है। ज्ञान योग के पथ पर चलने में हमारे गड्ढे में गिर जाने की बड़ी आशंका रहती है। कहा जा सकता है कि संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक तो आसुरी प्रकृति वाले, जिनकी दृष्टि में अपने शरीर का पालन पोषण ही सर्वस्व है, और दूसरे दैवी प्रकृति वाले, जिनकी यह धारणा रहती है कि शरीर किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल एक साधन तथा आत्मोन्नति के लिए एक यंत्र विशेष है। शैतान भी अपनी कार्य सिद्धि के लिए झट से शास्त्रों को उद्धृत कर लेता है, और इस प्रकार प्रतीत होता है कि बुरे मनुष्य के कृत्यों के लिए भी शास्त्र इसी प्रकार साक्षी है, जैसे कि एक सत पुरुष के शुभ कार्य के लिए। ज्ञान योग में यही एक बड़े डर की बात है, परंतु भक्ति योग स्वाभाविकता तथा मधुर है। भक्त उतनी ऊंची उड़ान नहीं उड़ता जितनी कि ज्ञान योगी, और इसीलिए उनके इतने बड़े खड्डों में गिरने की आशंका भी नहीं रहती। भक्ति योग से उत्कृत। प्रणाम सभी को। यहीं तक पढ़ते हैं आज। ठाकुर का ध्यान करते हुए और स्वामी विवेकानंद के हृदय में ठाकुर विराजमान है, इस भाव से। राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरण्ये, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरण्ये। शरणागत हम, शरणागत हम, शरणागत हम शरण्ये, शरणागत हम, शरणागत हम, शरणागत हम शरण्ये। राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरण्ये। सभी को